मैं आज ज़ाती तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सुनने आया हूँ, कुछ बोलने नहीं आया हूँ। मुझे एक चीज़, बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी मुझे। आपने बैगर्स के बारे में मुझे बता दिया, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मुझे इश्यूज़ बता दिए कि जी वो किस वजह से होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं, मिसिंग पर्सन के इश्यूज़ हैं। डेफिनेटली रोज़गार एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है सोसाइटी का। उसके बाद आपने बैगर्स की बात की कि आपने कहा बिल्कुल इसको नहीं होना चाहिए, वो मुझे समझ आ गई है। उसके बाद ड्रग पैडलर्स का आपने कहा कि जी जनाब अली, बिल्कुल ड्रग पैडलर्स जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको हमने देखना चाहिए। उसके लिए इंशाल्लाह हम टीमें बनाएंगे, अपनी लेवीज़ की टीमें बनाएगा। पुलिस इंशाल्लाह अज़ीज़ होपफुली पुलिस भी हमें इस कैंपेन में साथ देगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह लेवीज़ इन चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली एड्रेस करेगी और उसमें हमारे पास जितने भी काउंसलर्स हैं, हमारे पास चेयरमैन हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ उनकी हम टीमें बनाएंगे और हम आपको डेफिनेटली नंबर भी देंगे। नंबर डीसी बशीर अहमद बड़ेज का तो मेरे ख्याल में नंबर आपके पास 2018 से है, तो हम हमेशा अवेलेबल है आपके पास, उसकी टीमें हम बनाएंगे, ठीक है। दूसरा, यूथ इंगेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी आप लोगों ने सजेशंस दी। यूथ इंगेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी स्कूल में चले जाएं, कोई स्पोर्ट्स फेस्टिवल करा लें और अल्लाह खैर सल्ला। हर एस्पेक्ट जो है ना वो यूथ इंगेजमेंट किया है, जिसमें आपके डेवलपमेंट के काम है, आपके एजुकेशन के काम है, ठीक है ना, आपके बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो की जा सकती है। एक चीज़ के ऊपर मैं बहुत एम्फेसिस करूँगा, बड़ा मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा दुख होता है कि पूरा का पूरा केच अवाम एक ही चीज़ के ऊपर बाइस्ड होती है कि जनाब अली वो बॉर्डर और तेल का कारोबार हम कर दें, क्योंकि आसान काम है। गाड़ी लेकर जाओ, 3 लाख रुपए कमा के लेकर आओ, ठीक है। एक ड्राइवर होगा जिसको पैसे नहीं मिलते होंगे, लेकिन ऐसे आप बिजनेसमैन यहाँ पे नदीम चंबेजी बैठा हुआ है, उसको सारा का सारा पता है, जो इस तेल के साथ मुंसलिक है सबको पता है। किसी ने 10 गाड़ी डाली हुई है, किसी ने 25 डाली हुई है, किसी ने 20 डाली हुई है। टोकन बिल्कुल किसी के पास, गाड़ी किसी के पास भी नहीं है, मुझे ये पता है। किसी के पास 10 गाड़ी होगी, उसने रोड के ऊपर जाके बेचना ही है। मैं उससे ये नहीं कहता हूँ कि जनाब वाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इससे बरी जमाए। एक उमर उतने बड़ी अच्छी चीज़ की, एक वो निशानदेही की कि मुल्की मामलात, इंटरनेशनल मामलात रोज़ बरोज़ चेंज हो रहे हैं और ये मुमकिन नहीं है कि ये तेल का कारोबार जो कि इलीगल कारोबार है ये हमेशा से चलता रहे, क्योंकि ये इजी मनी है। घर में आप बैठे हुए हो, अगर किसी की गाड़ी जो है ना लिस्ट में लग गई है, घर में सोया हुआ है, तब भी उसको पैसे मिल रहे हैं। और ये पॉइंट आउट करना कि जी इलीगल काम है कि सारा का सारा सरकार ही जो है ना इसकी बेनिफिशियरी है और आप लोग सारे के सारे इसमें बैठे हो, आप इसकी बेनिफिशियरी नहीं होते, बिल्कुल कहना गलत है। आप सब के सब इसकी बेनिफिशियरी हुई, इसलिए इसमें शोर शराबा बहुत ज़्यादा मचाते हो, क्योंकि किसी की 10 गाड़ियाँ, किसी की 5, किसी की 10 गाड़ियाँ ना भी, सिर्फ एक गाड़ी भी हो, किसी भी आप पौडरी की भी एक मवाली की उसकी गाड़ी डाल दो, वो घर में सोया हुआ है, उसको 2.5-3 लाख रुपए मिलेंगे। आसान काम है ना, आसान इजी मनी। उमर ने जिस तरह पॉइंटेशन की कि वो मुश्किल काम है, उसमें आपको बचत कम होती है, क्योंकि पूरा साल मेहनत करोगे तो आपको हो सकता है 15%, 20%, 25%। आपको जिस साल आपका अच्छा बिजनेस होगा उस दिन 30% आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च किए तो साल के आखिर में आपको 30,000 रुपए और मिलेंगे, 1,30,000 आपका सरमाया होगा। लेकिन अगर नॉर्मल बिजनेस होगा तो हो सकता है 10% आपको प्रॉफिट हो। तो वो एक कठिन रास्ता है, एक मुश्किल रास्ता है, तो उस एस्पेक्ट की तरफ आप बिल्कुल जाना जी चाहते हो, ठीक है। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये काम भी हो तो उसको बिल्कुल लीगली होना चाहिए। नेशनल बैंक के अंदर हर बंदा पैसे जमा करे और 2.5 लाख लोगों को मिल रहे हैं, नेशनल बैंक में आप जमा करो, वहां से आपको जो एक पर्ची मिलनी चाहिए, आप जाओ बॉर्डर में और वहां से अपना तेल लेकर आओ, सरकार के खाते में एक चेकर में उसको जाना चाहिए। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, बचा है। मुझे लिटरली ये बिल्कुल ये लगता है कि आप जब भी घूम फिर के जाते हो, सीधा जाते हो तेल के पीछे जाते हो। आसान काम है, आसान मनी है। जिसके 5 गाड़ियां इंटर हो गई हैं और शोर शराबा भी क्यों मचते हैं, 10, 15, 20 माफिया है, वो ज्यादा शोर शराबा मचाते हैं क्योंकि बेनिफिशरीज है। मैं इससे कतई नजर इस चीज के नहीं कहता हूं कि जी इसमें सरकार मुनाफे नहीं कर। सैकड़ों चेक पोस्टें बनी है, बिल्कुल इलीगल है। अनफॉर्चुनेटली हर जगह के ऊपर चेक पोस्टें बनी हुई है। सिर्फ मेरी लेवीज की कोई 8 चेक पोस्टें इस रोड के ऊपर, जिसकी में से मैं 3 की 4 की रिकमेंडेशन कर चुका हूं कि इसको खत्म करो, सिवा धंधे की का कोई काम नहीं। बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक बोलूंगा, सीधी बात करूंगा। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी और का एक मिजाज बनता है और ये मिजाज एक दिन में नहीं बनता, ये स्लो करके पाइल अप होता है। ये नहीं है कि जो सरकार पर रोड पे खड़ा है वो आप में से ही, वो आप ही की भाई हैं, आप ही के गांव में जाते हैं, शाम को जाते हैं, वो पंजाब से नहीं आए हुए, कोई केपी से नहीं आया, वो आप ही के घरों में जाते हैं, ठीक है ना। तो एक मिजाज जो आपका डेवलप हुआ हुआ वो उन्हीं जो सरकार के लोगों को खड़ा है उन्हीं का डेवलप हुआ हुआ। तो आप लोग बिल्कुल इस कारोबार के बारे में बहुत जोर लगाओ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन हम तमाम के तमाम, ये जो मुल्क है, ये कंट्री है, हम एक स्पेशल जोन में रह रहे हैं, ठीक है। हमारे इश्यूज बहुत स्पेशल हैं, ठीक है। आप हमेशा एक चीज़ को देखते हो, यहाँ से बैठ के मैं आप इस प्रिज्म को देखता हूँ कि यहाँ पे देखते हो, लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हैं वो किसी और प्रिज्म से देख रहे होते हैं।
वो इंटरनेशनली तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ों को आस्पेक्ट करके दोगे। आप हमेशा अब्दुई बॉर्डर की तो बात करते हो, रदीक आपका खुला हुआ है, कभी उसके बारे में बात नहीं करते हो, कभी नहीं कहते हो कि जी उधर से मेरा सामान आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। आप जेडी, बिल्कुल उमर ने बात की कि जी हम जेडी भरते फिर भी आप हमें तंग करते हो, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। आपके इसी रदीक के ऊपर कांटा नहीं है, आपकी मर्जी जितना वेट लिखवा लो। आपकी इसी बॉर्डर के ऊपर वो नहीं है, आप चना आप क्या नाम बादाम लेकर आए हो, आप कहते हो जी चना लेकर आओ। तो जब आप कहोगे चना लेकर आओ, जेडी के ऊपर झूठ लिखोगे तो रास्ते में 10,000 रुपए लोग आप चलेंगे, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मिजाज और ये सोसाइटी का मिजाज ये वक्त के साथ साथ बनता है और चेंज होता है। ये अनफॉर्चुनेटली हम ये सोसाइटी एक ख़राब सोसाइटी बन चुकी है, हम पोल्यूट हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज हम बैठे एक मजलिस में हम सारे मसले हल कर देंगे, लेकिन मेरा आपके साथ वादा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह इस चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइन करें, ठीक तरीके से चलते रहें। मिसिंग पर्सन का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इंशाल्लाह नोट भी किया होगा कि जब से 1 महीने से मैं आया हूँ, हमने कम से कम वो की है। कुछ सजेशन अच्छे आए कि यार किसी के साथ रिजर्वेशन है तो आप CTT ताड़े ले जाओ, दूसरे ताड़े ले जाओ, वहाँ पे करो। वी आर ऑन इट, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन हर जो है वो एक तरीके से काम नहीं करती, मुख्तलिफ तरीके से कार्य करते हैं। स्टेट है, इसकी एजेंसीज हैं, इसके इदारे हैं, इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, हमने इनके रूल्स को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं बीइंग डिप्टी कमिश्नर, हर चीज़ आप पॉइंट आउट करते हो, मैं क्या सिर्फ 2 चीज़ें उनसे रिलेटेड है, बाकी तमाम चीज़ें हमसे रिलेटेड, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, मेरे ख्याल में इम्तियाज़ ने कहा कि जनाब अली यूथ एंगेजमेंट सिर्फ ये तो नहीं है, आपके हज़ारों टीचर लोगों ने दुकानें लगाई हुई है। भाई ने भी कहा कि जी दुकानें लगाई हुई है, टीचर्स वो क्या, कभी आप इसको पॉइंट आउट नहीं करते हो कि जी 50-50। मैं अप्रिशिएट करता हूँ बिकॉज उस्ताद है, उसका दिल जलता है कि हमारे सारे के सारे स्टूडेंट उसमें बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, और टीचर जनाब जिन्हें वो अपना बिजनेस कर रहा है, कोई तेल का बिजनेस कर रहा है, कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई जनाब वाली अपनी रेडी लगाई हुई है, किसी ने अपना दुकान लगाया हुआ है। ये वो रियल एस्पेक्ट्स है जो हमसे रिलेटेड है, जिसको हम वो कर सकते हैं। मैं आपको हेल्थ और एजुकेशन के जो है मैं आपको लिस्ट जो है पूरी पब्लिक करता हूँ, पूरे केच को मैं करता हूँ। आप मुझे मैकेनिज्म बताओ कि सर ये सारे के सारे टीचर्स हैं, उसमें से 50 जो है वो गायब है। जिन मेडिकल अफसरों की आपने बात की है, आई स्वेयर टू अल्लाह, मैं तो चाहता हूँ कि देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन की कमी है। मैं एक बंदा हूँ जिसने 40 डिपार्टमेंट्स देखने हैं, मैं इधर भी देखता हूँ, उधर भी देखता हूँ, वहाँ पे भी देखता हूँ, 1000 मसले मसाइल है जो हमसे रिलेटेड। हम चाहते हैं आप इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करें। जो एक खातून यहाँ पे 4 साल से डॉक्टर है और वो अगर सर्विस के लिए नहीं आ रही है, तो यार आप उनसे हमें निशानदेही करें, हम उसको टर्मिनेट करेंगे। आप कहें कि जी उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करेंगे, कौन कौन हमारे मुलाजिमीन है, मैं आज शाम को पब्लिक कर देता हूँ। मैं पूरी की पूरी केस सोसाइटी में इसको वो करता हूँ। आप लोगों को देखें, अगर यहाँ पे नहीं होता आप मुझे मैसेज करें, मैं इनको सर्विस से निकालता हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जनाबाजी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दस्तरस में नहीं। इस डिस्ट्रिक्ट में हर चीज़ डीसी के दस्तरस में, सिवाय 2 चीज़ों के, एक आपका अब्दुई बॉर्डर है, बाकी आपके जो लीगल बॉर्डर है आप बताएं, उसके ऊपर बात करें मेरे साथ, मैं बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं कस्टम मुकाम से उसके लिए बातें करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पैरायर में हम बिल्कुल उसको एड्रेस करना चाहते हैं, हम उसको एड्रेस करेंगे। बाकी मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि यार बिल्कुल तेल को बंद होना चाहिए। आप लोगों का कारोबार है, आपका बिजनेस है, आप करो, बिल्कुल वो करो, ठीक है। उमर ने अच्छी पॉइंटेशन की है, इल्तियाज ने अच्छी पॉइंटेशन की है कि यार अभी थोड़ा सा अपना मिजाज भी बदलो, ठीक है। ज़्यादा पैसों के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के ऊपर भी वो नहीं करो। ये सारे के सारे शॉप वाले हैं, इन सब की भी हो सकता है अल्टरनेट कारोबार जो है ना वो उसके हो, तेल के होना चाहिए आपका। हम चाहते हैं लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इलीगल काम हमेशा इलीगल है। पंजाब की मिसाल आपने दी कि वहां पे कोई वो नहीं होता, वहां पे इलीगल काम भी बहुत कम होता है, लोग तेल से पैसे भी कम ही कमाते हैं। जेडी जो है ना फेक भरते भी नहीं, क्योंकि उनके पास बॉर्डर पाई नहीं। एक बॉर्डर है उनके पास, वो जो लाहौर वाला है, जितनी भी चीजें आती हैं और प्रॉपर जो है ना जेडी करके आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ही बहुत मुसलमान है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली लॉलेसनेस कम है, वहाँ चीजें फॉलो होती हैं। उसकी मेन वजह यह है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स को कंप्लीटली एम्पावर की। अब वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर है, तमाम जितने की भी 40 की 40 जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उन सबको पता है कि मुझे सेक्रेटरी नहीं, मुझे डीसी निकालेगा, सेक्रेटरी नहीं, मुझे जो है डीसी टर्मिनेट करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो डीसी के दफ्तर में बनते हैं। अब 1000 कोशिश कर लो, दाएं बाएं कर लो, 50 से 60% या 70% जो है ना काम जितने भी डेवलपमेंट को, तो वो ठीक होते। क्यों? डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, सब के सब यहाँ पे बैठा है, रात के अंधेरे में कोई चीज नहीं बनती, सब कुछ जो है ना वो डीसी के ऑफिस में बनता है, सबको एक्सेस होता है। तो इसलिए वहां पे थोड़े से इंतजाम बेहतर है, इंतजाम बेहतर है। लेकिन मुझे देखो, ये सारा का सारा एक इवोल्यूशन प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत स्लो एंड स्टडी चेंज होती है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अच्छी तरफ हम जरूर कदम उठाएंगे। मिसिंग पर्सन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट एक अच्छा कदम ले रही है। जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह अज़ीज़, ये मंजरनामा पे अभी आएंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में इंशाल्लाह प्रोड्यूस होंगे और वो के। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारे के सारे फरिश्ते हैं
कि जनाब अली वो अंदर है, तो हाँ बिल्कुल लोगों के साथ नाजायज़ हुआ, मैं उस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप वॉर लाइक सिचुएशन में होते हो तो कोलेटरल डैमेजेस होते हैं। कोलेटरल डैमेजेस हमेशा होते हैं हर जगह के ऊपर। एक खानदान के अंदर भी लड़ाई हो तो रोड के ऊपर अगर लड़ाई हुई है तो फायरिंग से और राहगीर भी उसमें मारे जाते हैं, तो कोलेटरल डैमेज से मैं बिल्कुल वो नहीं करता हूँ, ठीक है। बाकी मिसिंग पर्सन में जमील ने कहा कुछ बंदे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि उनका मसला भी जल्द हो जाएगा। तो बाकी आप लोग को अल्लाह ताला खुश रखे, चीज़ें पॉइंट होम है, मुझे चीज़ें समझ आ गई है। एक चीज़ जो रोड ब्लॉक के बारे में बताया आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताया मुझे कि जी वो तो हाँ रोड तो बंद होंगे, ठीक है, एग्रीव्ड है। यार क्या ये हो सकता है दस्ती साहब ने जैसे पॉइंट आउट किया कि जी आपने रोड बंद किया, क्या एक सज़ा आपको मिली है, क्या वही सज़ा आप पूरे केस को दोगे? तो आप इस बारे में मुझे ये बता दें कि यार रोड ब्लॉक से बस इस तरह छोड़ दें, ठीक है। ये अंजुमन ताजरान है, उनके 10 ट्रक आ रहे हैं, वो आपने रोड पे रखे हुए हैं, 2-2 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो रहा है, क्या ये हमें करना चाहिए? पूरा का पूरा जो ना आप एक मेन रोड आर्टरी बंद कर दो। जो आप कहते हैं कि जी एहतजाज हमारा हक है, बिल्कुल आपका हक है, एहतजाज के तरीक़ेकार है। एहतजाज आपने करना है प्रेस क्लब के सामने कर लो, एहतजाज आपने करना है किसी खुले मैदान में कर लो, एहतजाज आपने करना है, चलो मैं आपको इतना भी इजाज़त देता हूँ DC के ऑफिस में आ जाओ, अपना एहतजाज रजिस्टर करवाओ। एहतजाज करने से अभी तक कोई लड़का निकला नहीं है, सारे के सारे नेगोशिएशन से और बात करने से निकला है। अभी भी जितने बंदे हैं हमने बातचीत करके निकाले हैं, और ये नहीं है कि जिन लोगों ने एहतजाज नहीं किया उनके लिए हम कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये लड़के डेफिनेटली कितने अरसे पहले भी किया था, लेकिन कल भी हमने इनकी अपडेट दी है कि यार हमें अपडेट दो। कुछ ऐसे बंदे हैं जो यहाँ पे नहीं होंगे, शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर होंगे, हमने कल भी उनके लिए बात की, उन्होंने हमें बहुत ही मतलब क्या कहते हैं होपफुल किस्म की जो ना हमें उन्होंने वो दी, इशारे दिए कि चलो ठीक है इंशाल्लाह करते हैं, हम इनके केसेस को निपटाते हैं। तो ये नहीं है कि हम नहीं करते, ठीक है, डेफिनेटली हर अफसर का आता है मिजाज एक अल्फा डिफरेंट होता है, वो एक अलग बात है। तो मैं आप लोग को एश्योरेंस देता हूँ कि हम इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, लेकिन इस बात के ऊपर आप 2-4 बंदे जरूर रोशनी डालो कि ये रोड ब्लॉक्स होते हैं कि क्या इसको हम पूरे केस को पनिश देनी चाहिए। अगर देनी चाहिए तो ये मुझे बता दें कि क्यों देनी चाहिए, अगर नहीं देनी चाहिए तो DC के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि उनको यूटिलाइज करें। बिकॉज आप इलाके के लोग, आप लोग अगर मैं ठीक तरीके से गाइड नहीं करोगे, सजेशन नहीं देखोगे, तो मुझे नहीं लगता वो करें। तो बाकी तमाम चीज़ें मुझे इंशाल्लाह आपके ड्रग्स हो गए, आपके लोकल लॉ एंड ऑर्डर हो गए, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर सोचेंगे, काम भी करेंगे। एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर भी इंशाल्लाह काम करेंगे, मैकेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बैगर्स के ऊपर भी इंशाल्लाह बनाएंगे, और आपको फर्क नजर आएगा इंशाल्लाह अगले 1 महीने में। तो आप ये रोड ब्लॉक्स का मुझे बिल्कुल 2 टोक और पॉइंट ब्लैंक उसमें बता दो कि हाँ चलो ठीक है सर, 25 दिन जो हम रोड ब्लॉक करने देते, सारा कुछ बंद है। क्योंकि जब वो रोड बंद होता है तो तब आप शोर नहीं बचाते कि सर हमारा डीजल बंद है। वैसे तो तालार में आप शोर बचाते कि सर ये देखे सर, जब सरकार बंद करती है तो आपको प्रॉब्लम होती है, जब वैसे 18 दिन रोड ब्लॉक होता है तो कोई बंदा शोर शराबा नहीं मचाता। तो इसके बारे में आप बताएं मुझे कि क्या एक फैमिली लेट सपोज वो सफर कर गई, हमारी बिल्कुल सेंटिमेंट्स उसके साथ, लेकिन क्या उसको आप तालार वाले को तो इजाजत नहीं दे रहे हो, लेकिन आप उस फैमिली को बिल्कुल क्लीन चिट देते हो कि यार आप बिल्कुल बंद कर दो, आप बिल्कुल, ये आपका कानूनी हक है। तो अगर आपका कानूनी हक है तब वो भी मुझे समझा दे, अगर कानूनी हक नहीं है, पुरअमन एहतजाज का तरीक़ेकार कुछ और है, तब भी आप मुझे समझा दें। और सरकार के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल, डेफिनेटली लीगल में ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल, राइट टू वे है, उसमें कानून भी है, उसमें सब कुछ है, ठीक है, उसमें कार्रवाई भी है, उसमें एक्शन भी है। लेकिन हम इलाके के लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि बीच का रास्ता निकाले, उसके ऊपर एक थोड़ी रोशनी डाले, और उसके बाद इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं।